नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि मैं ढेरों पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति भाव में लीन रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान जीवन की समस्त परेशानियां मेरी झोली में ही क्यों डाल देते हैं तथा दुनिया के सारे दुष्ट सुखी, तो प्रभु के सच्चे भक्त हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? भगवान, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और सारी दुनिया को छोड़ ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? भगवान जी, अगर आपने भक्तों के साथ यही सब करना है और उन्हें यही देना है, तो फिर हमें आपको मानने की क्या आवश्यकता है? और मैं भी स्वयं क्यों दिन रात आप ही का नाम जाप और पूजा भक्ति करता हूँ? मुझे तो लगता है कि पत्थर की मूर्ति में रहने वाले भगवान का हृदय भी अब कठोर पत्थर का हो चला है। दोस्तों, ये सभी बातें और प्रश्न हमारे हृदय में तभी आते हैं जब हम स्वयं दुखी होते हैं और पाते हैं कि दुनिया के समस्त पापी और कुटिल लोग मौज मना रहे हैं। कटु सत्य तो ये है कि हम अपने दुख से दुनिया को दुखी तो स्वयं के सुख से संसार को सुखी मानते हैं, अर्थात कि आप मरे तो जग प्रलय, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के निदान और उत्तर देने हेतु आज का यह वीडियो मैं आपको परोसने जा रहा हूं। अतः जीवन की सच्चाई को जानना और कुछ नया और अच्छा सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। बहुत पुरानी बात है, गंगा जी के घाट पर एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था और ब्राह्मण देवता का नाम था मनमोहन। पंडित मनमोहन का स्वभाव बहुत ही सज्जन था। वह सदैव ईश्वर की भक्ति और जीवन के शुभ कर्मों में लगे रहते थे। परिवार में उनकी एक पत्नी और एक पुत्र भी था। पत्नी का नाम रानी तो पुत्र का नाम जयराम। परिवार ऐसा कि बस पूछिए ही मत। सभी शिवजी के परम भक्त और पूर्ण सदाचारी थे। पंडित जी की सोच और जीवन पूर्ण सात्विक और एकदम सादा था। घर के नाम पर उनकी एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। जितने पंडित मनमोहन जी स्वभाव से सज्जन थे, ठीक उसके विपरीत उनका पड़ोसी बलराम स्वभाव से कुटिल और पूर्ण व्यभिचारी था। उसे पंडित की भक्ति और सुखी जीवन से बहुत चिढ़ उठती थी। उसकी बस एक ही कामना रहती थी कि कैसे पंडित जी को नीचा दिखा भक्ति से विमुख कर दूं, परंतु पंडित जी की भक्ति के आगे उसकी समस्त योजनाएं फेल हो जाती थी। वो कहते हैं ना कि जो प्रभु से जुड़ जाता है उसे तो सारी दुनिया ही फीकी लगने लगती है। तो यही दशा पंडित मनमोहन जी की भी थी। वे प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, पूजा पाठ करते और घंटों ध्यान साधना में लीन रहकर मंदिर में मगन रहते थे। एक दिन ऐसा भी आया जब पंडित जी के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि तेज बुखार के चलते उनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। मन से दुखी और पीड़ा से व्यथित पंडित जी ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और अंत में सब कुछ शिव पर छोड़ भगवान शिव की आज्ञा को मान वह पुनः उसी तरह से पहले की तरह प्रभु जी की भक्ति में लग गए। कुछ ही दिन बीते थे कि एक सड़क दुर्घटना घटी जिसमें अब उनकी पत्नी भी चल बसी। ये समय पंडित जी के लिए बहुत ही कठोर, विकट और दिल को दुखाने वाला था, परंतु शिव की भक्ति और उनका मंदिर आना जाना अनवरत जारी रहा। अतः भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे उनका मन दोबारा शांत होने लगा, परंतु उनकी मानसिक स्थिरता उनके पड़ोसी से देखी न गई, क्योंकि वह तो पंडित की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बहुत खुश था। तो यही सोच एक दिन घड़ियाली आंसू बहाते हुए वह पंडित मनमोहन जी के घर जा पहुंचा और बोला, पंडित जी, मुझे आपकी पत्नी और बेटे की मृत्यु का अत्यंत दुख है। चूंकि आप तो स्वयं महापंडित हैं, महाज्ञानी हैं, तो आपको कुछ भी बताना मानो सूरज को दिए दिखाने जैसा है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ढेरों पूजा पाठ और पत्थर के शिवलिंग को पूजने से आपको जीवन में क्या मिला? आपने जितनी भक्ति की उससे कहीं ज्यादा भगवान ने आपसे अपनी दुश्मनी निकाली और आपको चुन चुन कर दुख दिए। मान जाइए मेरी बात को और भूल जाइए इस भक्ति और धर्म के ढकोसले को। अभी भी वक्त है, आप जवान हैं। मेरी नजर में एक कुलीन स्त्री है, आप कहें तो उससे आपकी बात चलाऊं? मैं तो कहता हूं एक बार हाँ करके देखिए और भूल जाइए सब अगला पिछला।
जीवन की मौज बनाइए और भक्ति के रस को भूलकर जीवन के रस में खो जाइए। परंतु बलराम की इन बातों का पंडित जी पर तनिक भी असर न हुआ। वह दिल में भक्ति की लो जगाए चट्टान की तरह अचल खड़े रहे और बोले, भाई बलराम, आप ऐसा क्यों सोचते हैं उस पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि आप धर्म से विमुख होकर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तनिक विचार करके बोलिए, क्या पापियों और दुष्टों के पुत्र एवं पत्नी नहीं मरते? क्या उनके घर में किसी की मृत्यु नहीं होती? क्या उनके धन का नाश नहीं होता? या फिर उन पर कभी जीवन में विपदाएं आती ही नहीं? क्योंकि कटु सत्य तो यह है कि सज्जन पुरुष के यहां दुख होने पर समस्त दुनिया उसके यहां शोक और विलाप करने जाती है, यथाशक्ति उसकी मदद करती है, उसे दिल से हौसला भी देती है। परंतु दुष्टों के यहां लोग मजबूरीवश और दुनिया की शर्म की वजह से जाते हैं। अतः आप जो चाहे कहें, परंतु मेरे लिए तो धर्म का अनुपालन और भगवान शिव की भक्ति ही परम श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार दोनों की चर्चा संवाद से हटकर धीरे धीरे बहस में बदलने लगी। चूंकि पंडित जी को भक्ति प्रिय थी तो वह अपने रुख पर अड़े रहे और बोले, जिसे आप पत्थर का शिवलिंग कहते हैं ना बलराम जी, वह एक नहीं वर्ण 12 ज्योतिर्लिंग है। शिव के चमत्कार ऐसे हैं कि जिनके आगे दुनिया नतमस्तक है, सिर झुकाती है। अतः भाई बलराम, आप इस धोखे में ना रहें कि भगवान अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनते, अतः वह उन्हें जानबूझकर कष्ट देते रहते हैं। जिस पर पापी बलराम का तो एक ही तर्क था कि पंडित जी, इतना ही भरोसा है तो फिर जरा खोज कर बताइए ना कि भगवान है कहाँ। आप तो कहते हैं कि शिव तो कण कण में है, तो फिर दिखाइए भगवान किधर हैं, हमें वो दिखाई क्यों नहीं देते? जिस पर पंडित मनमोहन ने कहा, भाई बलराम, भगवान स्वयं चलकर आपके घर थोड़ी ना आएंगे कि आप उन्हें माने, उनकी पूजा करें। ये तो सच्ची आस्था और विश्वास का प्रश्न है, जिसका अर्थ है जिन खोजा तिन पाया। तो इस प्रकार विवाद बढ़ता देख पंडित जी ने जैसे तैसे बलराम को वहां से टाला और मंदिर की ओर चल दिए। परंतु इस विवाद ने उनके मन में एक प्रश्न तो जगा ही दिया था कि भगवान की बनाई इस दुनिया में भगवान के होते हुए भी ये लोग इतने मूर्ख और धर्म से विमुख क्यों हैं, और क्यों धार्मिक लोगों को जीवन पर्यंत अपनी सफाई पेश करनी पड़ती है। यही सोचकर उन्होंने एक प्रण लिया और वह शिवलिंग के समक्ष खड़े हो गए और बोले, भगवान कृपया मेरे सवालों का उत्तर दें और आकर मेरी मदद करें। तो इस प्रकार 4 दिनों तक लगातार वह उसी स्थान पर शिवलिंग के समक्ष वैसे ही खड़े रहे और शिवजी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 5वें दिन मंदिर में एक बालक का आगमन हुआ जो कुष्ठ रोग और विभिन्न तरह की बीमारियों से पीड़ित था। पंडित जी को यूं खड़ा देखकर उसने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और मुख पर गहरी चिंता लिए शिवलिंग के समक्ष यूं क्यों खड़े हैं? जिस पर पंडित जी ने उसे अपने संकल्प और सारी व्यथा बता दी। जिस पर उस बालक ने कहा, पंडित जी, जीवन में अनचाहे का मिलना और मन चाहे का बिछड़ जाना व्यक्ति को घोर मानसिक कष्ट देता है और मानसिक कष्ट स्वस्थ शरीर को भी रोगी बना देता है। उस कोढ़ी बालक के मुख से ऐसी बातों को सुनकर पंडित जी को बहुत अच्छा लगा। जिस पर उन्होंने बालक से पूछा कि हे बालक रूपी ज्ञानी, आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर बालक ने कहा, पंडित जी, शरीर को कष्ट हो तो वह दवाई से ठीक हो सकता है, परंतु अगर कष्ट मानसिक हो तो फिर उसे ज्ञान, ध्यान और भक्ति के द्वारा ही स्वस्थ किया जा सकता है। जिस पर पंडित जी ने उस बालक से आगे पूछा कि हे ज्ञानी बालक, आपकी बातें और ज्ञान उच्च कोटि का है, अतः संभव हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दें कि इस संसार में पापी और दुष्ट मनुष्य ही सदैव धनी एवं सुखी क्यों होते हैं, जबकि कुकर्मों के चलते उन्हें तो घोर कष्ट एवं पीड़ा में होना चाहिए था। ज्ञानी बालक, आप मुझे समझाएं कि भगवान के विधान और इस नियम में दोष क्यों है? जिस पर बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, सुख और दुख और कुछ भी नहीं वरन इंसानी समझ का फेर है। चलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। इस दुनिया में 4 तरह के प्राणी होते हैं। पहले, जिनके लिए धरती पर समस्त सुख सुलभ एवं सदैव उपलब्ध होते हैं, जैसे कि धन, दौलत, ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी और मोटर इत्यादि।
ऐसे लोगों के पास नाम, काम और यश तीनों होते हैं, परंतु परलोक में उनका अकाउंट खाली ही रहता है, अर्थात परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उन्होंने पूर्ण जन्मों के जो भी नेक और श्रेष्ठ कर्म किए थे, उन्हीं के बल पर वह इस लोक में अच्छे जन्म को भोग रहे होते हैं। ऐसे लोग नए पुण्य को संचित नहीं कर पाते, अतः उनका सुख, धन लाभ और ऐशो आराम इसी जन्म तक सीमित रह जाता है। चूंकि अगले जन्म के लिए उनके खाते में कुछ था ही नहीं, तो उनका अगला जन्म ठीक वैसा ही होता है जिसकी कल्पना मात्र से वह आज थर-थर कांपने लगते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस जन्म में नहीं, क्योंकि उनके संचित कर्म अथवा सुख देने वाले पुण्य उनके खाते में होते ही नहीं। अतः वह तपस्या और पूजा पाठ कर पुण्यों को कमाते रहते हैं और मृत्यु के बाद परलोक में सुख भोगते हैं। क्योंकि तपस्या का अर्थ सिर्फ देव की साधना करना नहीं होता, वरन अपने कर्मों को भी साधना होता है। इसलिए अच्छे और उचित कर्म करना किसी भी तपस्या से लाख गुना श्रेष्ठ माना गया है। सच तो यह है कि इस धरती अर्थात मृत्यु लोक पर रहते हुए अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना किसी भी कठोर तपस्या से करोड़ गुना अधिक कठिन होता है। तीसरे लोग वह होते हैं जिनके पास लोक और परलोक दोनों में सुख भोगने का अर्जित पुण्य विद्यमान होता है। अतः धरती पर आकर भी वह उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हैं और नए पुण्यों का निर्माण करते रहते हैं, परंतु इस श्रेणी के लोग ना के बराबर होते हैं या बहुत ही कम मिलते हैं। चौथे वह लोग होते हैं जिनके लिए लोक और परलोक दोनों घोर नरक के समान है, अर्थात उन्हें कभी भी और कहीं भी सुख नहीं मिलता। कहने का भाव, ना तो उनके पास कोई संचित पुण्य कर्म होता है और ना ही वह धरती पर जन्म ले कोई पुण्य कर्म को कमा पाते हैं। ऐसे लोग सभी के द्वारा दुत्कारे और प्रताड़ित किए जाते हैं। अतः ऐसे लोगों के जीवन पर घोर धिक्कार है। वह धरती पर प्रतिदिन अपमानित होते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं और यह भी सुनिश्चित नहीं होता कि आगामी कितने जन्मों तक वह इसी तरह भटकते रहेंगे। मूलतः तब तक तो नहीं जब तक उन्हें किसी महात्मा अथवा तपस्वी का मार्गदर्शन नहीं मिल जाता। इसलिए हे ब्राह्मण देव, आपको अपने किसी भी नीच पड़ोसी अथवा जानने वाले की बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए और ना ही जीवन में ऐसे लोगों पर कभी ध्यान ही देना चाहिए। आपको तो बस एक ही कार्य करना चाहिए कि आप आज और अभी से भगवान शिव की एकनिष्ठ भक्ति और पूजा पाठ में लग जाएं और शीघ्र अपने कर्मों को सुधार परलोक को भी सुधारें। तो दोस्तों, उस छोटे ज्ञानी बालक और उसकी सच्ची ज्ञानमयी बातों से पंडित मनमोहन को उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। आगे बालक ने उन्हें स्वयं बताया कि वह भी अपने पूर्व जन्म में बहुत ही घमंडी, झूठा, पापी और पूर्ण व्यभिचारी था, जिसके चलते उसे ढेरों नीच योनियों में भटकना पड़ा। परंतु भगवान शिव ने कृपा करके उसे प्रत्येक जन्म में मुक्ति के मार्ग सुझाए और उन्हीं की कृपा और आदेश पर उसका पंडित जी के पास आज आगमन हुआ है और अगले 30 दिनों में वह इसी गांव में अपने प्राणों को त्याग देगा। उसने पंडित जी से एक निवेदन किया कि मेरी मृत्यु के उपरांत कृपया करके आप मेरा अंतिम संस्कार अवश्य कर दीजिएगा। अतः जाने से पहले मैं आपसे कुछ और बातें भी कहता हूं कि हे ब्राह्मण देव, ज्ञान का उम्र और आयु से कोई संबंध नहीं होता। भगवान शिव जिसे भी अपना ज्ञान एवं मार्गदर्शन देना चाहते हैं, उसे किसी न किसी माध्यम से उस तक अवश्य पहुंचा देते हैं और शिव का संदेशवाहक कोई भी हो सकता है। यहां तक कि मेरे जैसा कोढ़ी और अल्प आयु बालक भी हो सकता है। अतः मनुष्य को जब भी और जिससे भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण अवश्य करना चाहिए और ज्ञान देने वाले के प्रति जीवन पर्यंत विनम्र रहना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में प्राप्त होने वाला ज्ञान और आप तक उसके पहुंचने के सभी मार्ग सदैव खुले रहते हैं। अंततः ज्ञान दे वह बालक वहां से चला गया और कुछ दिनों के बाद प्राणों को त्याग दुनिया से विदा हुआ। जिस पर कहे अनुसार और वादे के अनुसार पंडित मनमोहन ने उसका अंतिम संस्कार भी किया और उसे अंतिम विदाई दे तदुपरांत वह भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से रम गए, क्योंकि अब वह पाप, पुण्य और जीवन के उन रहस्यों को जान चुके थे
जिसकी व्याख्या उस बालक ने 4 तरह के प्राणियों के रूप में की थी। कहते हैं जीवन के अंतिम पल तक पंडित मनमोहन भगवान शिव की भक्ति में रमे रहे और देह को त्याग शिव के धाम को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट द्वारा मुझसे साझा अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमसे सहयोग करिएगा। शिव आपका कल्याण करें, यही मेरी भगवान महादेव जी से दिन रात प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।